मूवी की शुरुआत में हमें एक चाइनीज कपल को दिखाया जाता है। दोनों ही काफी सीरियस और उदास से लग रहे होते हैं क्योंकि ये लोग नए नए अभी कनाडा शिफ्ट हुए हैं, तो शायद इन्हें सेटल होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। आदमी जॉब पे जाता है और लेडी घर के काम करती हैं। यहाँ लेडी अपने हस्बैंड के लिए मोमोज बना रही होती हैं। ये एक चाइनीज डिश है और इसे पाव भी कहा जाता है और ये नाम इस मूवी के मेन कैरेक्टर का भी नाम है। अब यहाँ ये लेडी पाव यानी कि मोमो बनाकर अपने हस्बैंड के सामने लेकर आती हैं और वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, इसलिए वो थोड़े से मोमोज खाकर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। और जब वो थकी हुई लेडी वो मोमो यानी पाव खाने लगती हैं, तभी उन्हें अजीब सा फील होता है और उसी वक्त वो उसे खाने से रोक लेती हैं। जब वो लेडी उस मोमो को अपने मुंह से थूकती हैं तो वो एक कटोरी में जाके गिरता है, यानी कि एक किस्म के बास्केट में जिसमें वो खाना लेकर आई थी। उसमें तो जैसे जान आ जाती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर बाहर निकल आते हैं और वो रोने लगता है, बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे। इसके साथ ही वो खुश भी होने लगता है, जैसे कि वो उस लेडी को अपनी माँ मानने लगा हो। उसके फेस के साथ अपना फेस रब करने लगता है, जैसे छोटे बच्चे अपनी माओ के साथ करते हैं। साथ ही उस लेडी के भी कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वो उस मोमो यानी कि एक पाव को अपना बेटा बना लेती है। वो बिल्कुल उसके साथ ऐसे रहने लगती है जैसे माएँ अपने बच्चों के साथ रहती हैं, उसका ख्याल रखती हैं और उससे इतना ज्यादा प्यार करती हैं जैसे वो वाकई उसी का बेटा हो। और साथ ही साथ वो पाव को बड़ा होता हुआ देखकर बहुत खुश होती थी। इवन वो उसकी हाइट भी मेजर किया करती थी, यहाँ तक कि वो लेडी पाव को खुद ही फीड किया करती थी। और जब कभी भी उन्हें घर से बाहर मार्केट जाना होता था तो वो कभी भी मोमो को अकेला घर पे नहीं छोड़ती थी और उसे हर टाइम अपने साथ रखा करती थी। एक दिन वो लेडी और मोमो डिसाइड करते हैं कि वो मार्केट जाएंगे और कुछ स्वीट्स खाएंगे और ये लोग बाहर बहुत मजे करते हैं। पाव को भी वो लेडी यानी उसकी मॉम बहुत अच्छी लगने लगी थी और उनकी बॉन्डिंग काफी मजबूत हो चुकी थी। अब जैसे जैसे पाव बड़ा हो रहा था उस लेडी को इस बात की चिंता हो गई थी कि वो मैदे से बना है और बहुत ज्यादा वीक है। वो अक्सर भागते भागते गिर जाता था या फिर मेल्ट होने लगता था, या फिर कोई चीज अगर गिर जाती तो उसकी शेप खराब हो जाती। इसलिए वो लेडी कोशिश करती है कि वो हर टाइम उसके साथ ही रहे और वो हमेशा उसे ठीक करती रहती थी। इसलिए वो पाव से कहती थी कि वो उसके साथ हमेशा एक्सरसाइज करे और योगा करने भी जाए ताकि वो अपने शेप में रहे। पर एक दिन योगा करते वक्त कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। पाव भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है। जब वो उनके साथ जाता है तो उल्टा उसे ही गेंद लग जाता है और उसकी शेप खराब हो जाती है। वैसा ही हुआ जैसा उसको डर था। इसके बाद लेडी जल्दी से उस मोमो को उठाती है और उसका शेप ठीक करके अपने साथ बिठा लेती है। फिर मोमो बहुत ज्यादा जिद करता है कि उन्हें उस बच्चों के साथ खेलना है, पर वो लेडी उसे नहीं खेलने देती और वो उसको ठीक करते हुए अपने साथ ट्रेन में बैठाकर घर ले आती है। वो उस लेडी से यानी कि अपनी माँ से नाराज होकर ट्रेन में दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाता है। वो अपनी माँ से बात ही नहीं करता और ये पाव की रूटीन बन चुकी थी। वो हमेशा चाहता था कि वो बाहर निकले, लेकिन उसकी माँ उसे बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन वो फिर भी चुपके से उनके नॉलेज में बताए वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। अक्सर उसकी मॉम ढूंढती रहती थी लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। वो लेडी उसका हमेशा काफी घंटे इंतजार किया करती थी। पर पाव तो जैसे बहुत ही केयरलेस हो चुका था, उसे बाहर की दुनिया इतनी अच्छी लगने लगी कि वो अपना ज्यादातर वक्त बाहर ही गुजारता था। एक दिन वो लेडी पाव के लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है। ये सारे खाने बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था और वो खाना इतना मजे का था और देखने में इतना टेस्टी लग रहा था कि कोई अगर और हो तो वो मजे से खा ले। लेकिन पाव यहाँ पे उस खाने को खाने से मना कर देता है। लेकिन पाव उस खाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। वो लेडी उसे बहुत ज्यादा रोकती है और उसके पीछे भी जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। इस वजह से उस लेडी का यानी कि पाव की माँ का बहुत ज्यादा दिल दुखता है और जितना खाना उन्होंने बनाया होता है वो गुस्से में आकर सारे खाना को खा जाती हैं। और वो जब उसका इंतजार कर रही होती हैं तभी उसके दरवाजे पे अचानक से नॉक होता है। वो लेडी जब दरवाजा खोलती है तो रात के अंधेरे में पाव बाहर खड़ा होता है और वो बहुत ही प्राउड खड़ा होता है। साथ ही वो अपने साथ एक लड़की को भी खड़ा करता है। वो लड़की अपने हाथ में पहने हुए रिंग को उस लेडी को दिखाती है, यानी पाव ने और उस लड़की ने अब शादी कर ली है और वो भी बिना इस लेडी को बताए, जिससे इस लेडी को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो आज तक पाव को इतना मानती है लेकिन पाव ने इतना बड़ा धोखा दिया। अब पाव यहाँ बताता है कि वो वहाँ पे किस लिए आया था। पाव उस लेडी यानी कि अपनी माँ को कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी बीवी को दिखाने के लिए आया था और अब मैं अपना सामान लेके यहाँ से जा रहा हूँ। फिर पाव अपना सारा सामान पैक करता है और अपनी बीवी को लेके वहाँ से जाने लगता है। फिर लेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा बंद कर देती है और पाव से कहती है कि नहीं पाव, तुम नहीं जाओगे। तुम हमेशा मुझसे बदतमीजी करते आए हो, लेकिन तुम अपनी माँ को छोड़ के तुम मत जाओ ना, और मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन पाव उनकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से बाहर जाने वाला होता है। तभी वो लेडी उस पाव को गुस्से में खा जाती है और जल्दी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने क्या कर दिया। वो पाव को मोमो समझ के खा तो लिया, लेकिन असल में उन्होंने अपना बेटा खो दिया और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। और इसके बाद से वो
वो खामोश रहने लगती हैं। वो हमेशा रोती रहती थी। इवन उनके हस्बैंड भी पूछते थे कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन हम देखते हैं कि जब वो लेडी सोई होती हैं तभी उनके सामने पाव दोबारा से आता है। क्योंकि वो सो के उठी थी तो वो सही से देख नहीं पा रही थी, और जब वो अपने आंखों को रब करती हैं और देखती हैं तो उनके सामने एक इंसान होता है जो कि बिल्कुल पाव जैसा ही दिख रहा था। और इसके बाद से इस मूवी में रिवील होता है कि ये उनका ही बेटा है जो काफी सालों से, काफी महीनों से इनको छोड़ के चला गया था। और जब उसे एहसास हुआ है तो वो उनसे माफी मांगने के लिए वापस आया है। उस लड़के के फादर उसकी माँ के कमरे में धक्का देते हैं और कहते हैं कि जाओ अपनी माँ से माफी मांगो। वो माँ के कमरे में उनके पास बैठ तो जाता है, लेकिन उसकी माँ उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि जो वो पाव था वो सिर्फ इनकी इमेजिनेशन थी। वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस किया करती थी, इसलिए वो हर वक्त उदास रहा करती थी। वो लड़का अपनी मदर के सामने एक बॉक्स रखता है जिसमें उनकी फेवरेट डिश थी। एक बार उसकी माँ ने ऑफर की थी लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया था, और फिर वो अपनी माँ को देते हुए कहता है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कि मैं आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि मैं समझता था कि शायद मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। ये बात सुनकर लेडी का दिल पिघल जाता है और वो अपने बेटे को माफ करके उससे प्यार करने लगती हैं और उसके लाया हुआ खाना उसके साथ मिलकर खाती हैं। यहाँ पे ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं और साथ साथ अपना टेस्टी खाना भी शेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद से हमें ये दिखाया जाता है कि लेडी का बेटा साथ ही अपने वाइफ को भी लेकर आता है। अब ये सारे मिलकर अपने साथ खुशी खुशी बातें करते हैं और वो सारे मोमोज यानी कि पाउच खाने लगते हैं। और साथ ही साथ वो लेडी उन सबको मोमोज बनाना भी सिखाती है। लेकिन घर के लीडर यानी कि इस लेडी के हस्बैंड सबको ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने इस रिश्ते को अप्रूव कर दिया हो, और अब ये फैमिली हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।